अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपके और शेरियान से हाजिर खदमत। जी हाँ, अभी कौसर के बेबी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो पे बता दिया जाएगा। तारा जी का क्या कर रही हैं साजिद भाई की कम्युनिटी के बाद उनकी फिर पलटी खा गए और उन्होंने नए किस्म के बयान दे दिया है जो कि पागल खाना ही सुना जा सकता है। जी हाँ, कुछ खोए हुए लोग मिल गए हैं। फरिया और हीरा शायद कहीं गुम हो गई थी, लेकिन आज हमने उनको ढूंढ निकाला है। और बाबर कहाँ जा रहा है और बाबर को गुस्सा किस बात पे आया, और हमारे दिलबर भैया ने और जो रोना धोना गाया था अब बिल्कुल नॉर्मल हो गए और रिएक्शन नहीं दे रहे। इधर कौसर के बेबी हो रहा है, उधर नज्जो ने अपने ही खेल शुरू कर दिया। और ऐसा मौके पे वो किसी के घर जाके डिलीवरी कर रही है, बच्चा आ गया है, बच्चा हो गया है, और वो आप जा रही हैं आ रही हैं, उसके घर भी नहीं हुआ। ये सब कुछ अपने ब्लॉग में वो दिखा रही है। क्यों दिखा रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं? सितारा यासीन के वाक्य को कंटेंट को क्यों इतना ख़राब करने की कोशिश करती हैं अपने तौर पे? तो बस ये सब हम बातें करते हैं। और जी साजिद भाई की कम्युनिटी आई, उस पर सब ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वो वीडियो बनाने पे आ गए। उन्होंने कहा मेरा मकसद जो था, जो लोग गालियाँ देते हैं वो गालियाँ ना दें, वो हमारे सपोर्टर नहीं है, बिस्तारा ऐसे की सपोर्ट करें। और जनाब जी वो इस्लामाबाद वाली सिस्टर जो हैं बहुत काम किया है। वैसे साजिद भाई अपने बयान से फिर फुल पहुँच जाते हैं। ये चीज़ पलटी खाना जो होता है ना, ये इनके लिए नुकसानदेह होगा, तारा जी के लिए नुकसानदेह होगा। कम्युनिटी जब आपने लगा दी फिर उसको बदल बदल के आपने लगाई, लोगों ने उनके वालों ने ऊपर की पड़ी नीचे की गायब हो गए। आप किसी को पैगाम देना चाह रहे थे, क्या उसकी ज़बान आप सड़क पे मार ले आएंगे, निकाल लेंगे? ये तो तरीका बिल्कुल गलत है। फ़ोन करके भी आप उसको कह सकते थे। बाकी आप जो बात आपने कम्युनिटी की वो भी बहुत अच्छी है, जो आपने वीडियो में आके की वो भी बहुत अच्छी है। क्योंकि लेकिन आप कर क्या रहे हो, समझो तो सही। अपनी बातों से फिर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रही है आपको। आप देखते हो ना, अगर वेल डन हो जाती है, वायरल हो जाती है कोई बात, तो उस पर कायम हो जाते, देखते वायरल नहीं हुई, ठप हो गया, तो फिर आप दूसरा बयान लेकर आ जाते हो। अब आप क्या लेकर आए हो? आप कहें ना, बोले ना जो आपने बोला था, आप आके वीडियो में बात करें। नहीं, आप वीडियो में आप कुछ और बात कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी चलता है। तो यही बात आप लोग उसमें कम्युनिटी में आप दूसरी बात की थी आपने। अब मैं क्या बोलूँ, बार बार हम फालतू में थोड़ी हैं, आपके स्पोकर थोड़ी हैं। लेकिन यह है कि साजिद भाई इतना की पलटी खाओगे ना तो कहीं के भी नहीं रहोगे। जैसे आपने दो बीवियाँ करी है ना, लोगों को पागल किया, अगर दोनों सोच रहे हैं जिससे प्यार मोहब्बत से ले रहे हैं, तो वो तो शायद सही रहेंगे। सामने वाले ना बेहोश हो जाएंगे इस हाल में कि ऐसी नहीं होती, सोचने एक दूसरे से इतना मोहब्बत नहीं करती, सोचने इतना प्यार से नहीं रहती, सोचने इतना एक आदमी को देख कर इतना मुतमिन नहीं होती। कौसर रो रही थी। क्यों रो रही थी एंड टाइम पे, जबकि इस तक उसको पेन नहीं हो रहा, क्योंकि उसको ऑपरेट हो रहा है। और तारा जी ने बता दिया था अगर पेन नहीं हुआ तो सुबह ऑपरेशन होगा ही होगा। तभी आप सारे पहले तो सारा दिन आप गायब रहे। एक बताया गया जी जो अम्मी जी उनको उर्दू नहीं आती, उनको बिठा के आप निकल गए दोनों मियाँ बीवी। और ईदी लोगों को भेजनी है, रात भर शॉपिंग करते रहे। फिर आपके आने आने तक वो सो गई थी। फिर सुबह हुई, फिर आप उसको छोड़ के आप गायब थे। तारा जी सारे काम करिए। ऐसे मौके पे शोहर का होना ज़रूरी होता है, सोतन का होना। तारा बिल्कुल खुले दिल के काम करोगे, दिल साफ होगा, मगर इसका इतना आगे आगे होना नहीं होता है। कहीं शोहर की भी मौजूदगी बीवी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे नाजुक वक्त पे आप सारी रात शॉपिंग करते रहे, या सारा दिन बेबी की शॉपिंग होती रही, आप वहाँ तक पहुँचे नहीं। शॉपिंग करके बैग बैग में रखा हो, अंदर हॉस्पिटल में आप अंदर चले गए। सारी बातें ना समझ में नहीं आने वाली है। नॉर्मल इंसान भी पागल हो जाता है। आपकी कम्युनिटी और जिस तरह आपने रिएक्शन दिया साजिद में, बिल्कुल इसी तरह बिहेवियर कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि हीरा और फरिया हमें मिल गई हैं। हाँ जी, वो मिल गई हैं, लेकिन ये कि व्लॉग वो रुक रुक के डालती हैं, रेगुलर नहीं डालती हैं। हीरा शायद ने कहा है कि मैंने अपने आप को ब्लॉक कर दिया था, यानी कि छोड़ दिया था, क्योंकि मैं नेगेटिव में नहीं पढ़ना चाहती। मेरी एक पर्सनल लाइफ थी, शादी हो रही थी, तवज्जो की ज़रूरत थी, इसलिए मैं नहीं आई। लेकिन अब मेरे बैग में वापस आई हूँ, तो इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत हो गई है। आप शोहर के साथ बीवी को भी कोऑपरेट करना चाहिए इस महंगाई के। तुम्हें मुझे यहाँ से हेल्प मिल सकती है तो मैं वीडियो बनाना शुरू करी, लेकिन महदूद पैमाने में मैं अपनी पर्सनल लाइफ को शो करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी।
इसके अलावा हीरा का तो हो गया, अब फ़रिया रह गई। फ़रिया को देखा, फ़रिया भी ब्रेक ब्रेक 4-5 दिन का ब्रेक डाल के 1 हफ्ते का डाल रही है। वो अपनी दोस्त के घर गई थी, मैंने देखा था वहाँ पे एक बिल्ली मिली थी। फिर वो मोहल्ले में झूले लगे थे, वो झूले झूल रही थी, बड़ा अजीब लगा। चलो चलो ठीक है, उनकी यही है, बड़ा कमज़ोर बहुत हो गई है। ये घर में ही रह रही हैं, खा पी रही, लेकिन वो हमें मिल गई हैं, हमारी प्यारी प्यारी दोस्त मिल गई हैं हमको। अच्छा जी, नजमा को देख लें, वो सितारा यासीन के काउंटर को ख़राब करने के लिए अपने ही गांव में, अपने ही घर के आसपास एक नई डिलीवरी होने वाली, उसमें साथ दे रही हैं भरपूर जी। बिल्कुल बिल्कुल वही सीन जो इस्लामाबाद में हो रहा है, वही वहाँ दिखाया जा रहा है। तो ये तो बात समझ में नहीं आई। हाँ जी, बाबर को गुस्सा था। बाबर ने कहा जी, मैंने ऐसी बात कह दी थी कि मैं जा रहा हूँ, तो बाद में लोगों देखो कि अपनी अपनी तरह से बातें लगा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहा है, फलां जगह जा रहा है, फलां जगह जा रहा है, और कुछ तूने कहा इस्लामाबाद आए तो हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस पर उसने कहा कि मैं पूरा पाकिस्तान के पूरी दुनिया में बंदा अपने पैसे पे, अपने पैसों के बलबूते पे कहीं भी जा सकता है, आप कौन होते हैं उसे रोकने वाले। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे इस्लामाबाद आने से रोकते हैं, तो मैं आज ही इस्लामाबाद पहुंच जाता हूँ, देख ले तो आप क्या करते हो, आप होते कौन है मुझे रोकने वाले। तो ये इन्होंने कहा है, और उन्होंने तो वैसे ही मजाक में कह दिया वो कहीं नहीं जा रहे, कहाँ जाएंगे, ये तो घर उनका अपना है, खरीदा हुआ है, भाइयों का है। बाबर का आधा हिस्सा है, और आधे हिस्से में दिलबर ने अली के और अपनी 2 बेटियों के नाम कर दिया। तो ये घर वीरान छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकता, और सुमेरा भी कहीं नहीं जा रही, फातिमा भी कहीं नहीं जा रही है। सौदे वोदे इतना आसान काम नहीं है, एवं फुदू ना बनाओ, सबको बैठे रहो आपस में। अच्छा जी, फिर साजिद भाई की कम्युनिटी के जवाब में, जिनको उन्होंने कहा था ना गालियाँ वाले लोगों को अपनी इसमें ना बैठाया करें, वो हमारे सपोर्टर नहीं है, तो उन्होंने तो आज साजिद भाई की ऐसी की तैसी कर दी। उन्होंने कहा जी, ये वो शख्स है, ड्राइवर है, जिनके हाथों से हम पानी भी पीना पसंद नहीं करते। आज वो हमको बताएंगे हमें क्या करना है, किसको उसमें लेना है लाइफ में, और किसको नहीं लेना, ये हमें बताएंगे, जिनके हाथ का पानी पीना भी हम पसंद नहीं करते। किस्मत अगर जाग गई और इनके पास 2-4 पैसे आ गए हैं, तो ये हम पे अपना रौब जमाएंगे। हम इनको कुछ नहीं समझते। और फिर देखें जी, जनाब जी, आ गई ना वीडियो जिसमें वो झुकते हुए नज़र आ रहे हो, कह रहे नहीं मैंने तो यूँ नहीं, यूँ कम्युनिटी लगाई थी, हर किसी ने अपने मतलब से मेरी कम्युनिटी समझी। नहीं जी, ये मैं दिलो जान से आपकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, यूँ 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 हो गया। वाह भी साजिद भाई, वाह भाई, वेल डन, सही कहा। आपके हाथ का तो गिलास क्या, वो तो कहते गालियाँ तो आपके ख़ानदान का वो है, खाना पीना है। गालियाँ देने वाले हमें बता रहे हैं कि एक गाली देने वाले हमारे सपोर्टर नहीं हैं। जाए पहले अपने ख़ानदान को तो देखे। वैसे सुनाया तो उन्होंने बड़ा अच्छा था, ऐसा लिख रहा था, मैं लिख लिख के हुर्फ बाहुर्फ उनकी बात को अच्छा झाड़ा साजिद भाई ने, और साजिद भाई को झाड़ दी, साजिद भाई ने वीडियो बना दी। ये है इनका, चल जाए इनकी कोई वीडियो वेल डन है, नहीं चले तो माफ़ी मांग लेते हैं साजिद भाई। वैसे ये तो है, 2-4 पैसे आ गए तो आहिस्तान थोड़ी है कि आप लोगों को वो आईना दिखाना शुरू कर दें। आपकी तो बड़ी मदद की है, वरना आप तो वो हैं कि चैनल बजाने के चक्कर में आप फंस गए थे। और देखें ना, तोंद ऐसी तो नहीं निकली ना, ऐसे तो अब बीवी के आगे पीछे नहीं फिरते। बहरहाल मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ भैया, मुझे तो आप जिस तरह प्यार मोहब्बत से और दिल लगी के से आप घर के काम वाम करते मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो पिछली ज़िंदगी आपकी कैसी थी, क्या थी भैया, शाहरुख जिस तरह चीख चीख के कह रहा है, जो लोग सच्चे हैं वो रुल रहे हैं, जो बच बचाव कर रहे हैं वो खा पी रहे हैं। मैं तो क्या कह सकती हूँ, जो हमें नज़र आ रहा है मैं तो उतना ही बोलना। तो जो हमें नज़र आ रहा है, आपकी बेली बहुत अच्छी नज़र आ रही है। कौसर माशाल्लाह फ़ारिग हो जाएंगे, आप फ़ारिग नहीं होंगे। कि जो आप खा रहे हैं बीवियों का, अल्लाह ताला बरकत दे। और आप, ये है कि स्मार्ट होना भी ज़रूरी है, थोपना तो नहीं चाहिए। बाकी ये कि सोतनों वोतनों की जिस तरह की कहानी सुनाई जा रही है, ऐसे ना हो कि 2-4 लोग पागल ही हो जाए आपकी इतनी मोहब्बतें देख के। इतना असल लाइफ में होता नहीं है। कौसर क्यों रो रही थी कि इस जगह जहाँ सितारा खड़ी है वो आपको होना चाहिए, सितारा के हाथ की जगह आपका हाथ होना चाहिए, जहाँ उसको को बेफिक्र हो, मैं खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये सारे काम तारा जी कर रही हैं। तारा जी का दिल बड़ा हो, लेकिन इस टाइम ये फिक्र साजिद भाई की होनी चाहिए। तारा जी थोड़ा ख्याल रखो, लोग भी महसूस कर रहे हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ही आगे जा रहे हो, ज़रा अपने आप को थामो जी, थामो। लो जी, व्लॉग को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, फ्री में होता है यार। हमें भी, हम ही तो लाहौर वाली सिस्टर का व्लॉग देख रहे हैं, ताकि उनको भी हमें कुछ मिल जाए, उनको भी कुछ मिल जाए। तो फिर आप हमें देते बड़ा दिल क्यों नहीं करते।
क्यों नहीं करते? बस देखिए ना, ऐसी तो बात ना करें। अल्लाह हाफिज़।